गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल पर्सन। सर्वप्रथम आप सभी श्रोताओं और चैनल देखने वालों को मेरा निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के द्वारा हमें सूचित करें, जिससे आपको तमाम प्रकार के मोटिवेशनल वाक्य और ग्रामर से अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित आपको जानकारियां मिलती रहें। तो इस तरह मोटिवेशनल हमने क्या, डू एवरीथिंग विथ ए गुड हार्ट, कह रहा डू एवरीथिंग विथ ए गुड, अच्छे हृदय के साथ एवरीथिंग कोई वस्तु करो, एक्सेप्ट नोथिंग इन रिटर्न, कि उसके बदले में कोई उसके अतिरिक्त उसके बदले में कुछ नहीं, इन एंड योर विल नेवर बी डिसअपॉइंट, तो आपको कभी निराश होने नहीं होंगे। फाइंड सम हु इज प्राउड टू हैव यू, सेक्रेट टू लास्ट यू फाइट फॉर यू, करा हु इज प्राउड टू हैव यू, जिसको तुमने रखा तुम्हें उसी पर ही गर्व करना है। सेक्रेट वह पवित्र होता, टू लूज यू फाइट फॉर यू, जिससे आप अपनी ढीला कर लड़ाई अपना उसके साथ आप ढीला कर दे। अप्रिशिएट्स आप रिस्पेक्ट यू, केयर फॉर यू एंड लव यू कंडीशनली, यदि वह आपको बहुत आपकी देखभाल करता है और आपको बहुत प्यार से रखना चाहता है, तो उसको कभी विश्वास को आपको तोड़ना नहीं चाहिए। इस तरह तीसरा, झूठ की रफ्तार चाहे जितनी भी तेज हो, झूठ की रफ्तार चाहे जितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है। चौथा वाक्य है, कोशिश अगर सच्ची हो तो रास्ते मिल जाते हैं, कोशिश अगर सच्ची हो तो रास्ते मिल जाते हैं। विश्वास अगर ईश्वर पर हो तो हालत भी बदल जाते हैं। हौसला अगर दिल में हो तो तूफान थम जाते हैं। मेहनत अगर जारी रहे तो सपने भी हकीकत बन जाते हैं, मेहनत अगर जारी रहे तो सपने हकीकत बन जाते। इसलिए कहा गया है कर्म ही प्रधान है। केवल हस्तरेखा या भाग्य रेखा या ईश्वर के सहारे पे हमें नहीं बैठना चाहिए, अल्लाह के सहारे पे नहीं बैठना चाहिए, हमें अपने कर्मों पर लगातार अपने प्रयत्नशील रहना चाहिए। पांचवा है, माँ के दूध का कर्ज और बाप के पसीने का मोल, माँ के दूध का कर्ज और बाप के पसीने का मोल कभी भी चुकाया नहीं जा सकता, इसलिए आजीवन उनके लिए समर्पित रहना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अनमोल वचन यह तो है। अब इन्हीं के साथ मैं आपको कुछ एक माता पिता से संबंधित जो तमाम प्रकार के तीर्थ यात्रा भी करते हैं और उसका कोई माता पिता को तिरस्कृत कर देते हैं, उसी के संदर्भ में एक छोटा सा गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बच्चों को यहाँ सिखलाया भी जा रहा है। गीत के बोल है, गंगा नहाइले से, गंगा नहाइले से, गंगा नहाइले से पुर नाही होई, गंगा नहाइले से पुर नाही होई, ए बाबू माई के कलेजा जब तक रोई, ए बाबू माई के कलेजा जब तक रोई, गंगा नहाइले से पुर नहीं होई, ए बाबू माई के कलेजा जब तक रोई, ए बाबू माई के कलेजा जब तक रोई, गंगा नहाइले से पुर नहीं होई, ए बाबू माई के कलेजा जब तक रोई। 9 महीना जवन माई को खिया में रखली, 9 महीना माई को खिया में रखली, सब कुछ अपना छोड़ के त्याग तोहरे पे परोसली, नेकी इंसानी बबुआ, नेकी इंसानी बबुआ
दहिला तू ही धोई, गंगा नहाइले से पुण्य नहीं होई। ए बाबू माई के कलेजा जब तक रोई, ए बाबू माई के कलेजा जब तक रोई। दुनिया में चाहे कोई कितना त्योहार, दुनिया में चाहे केहू कितना तुहे दुलारे, माई के दुलार बा सब पे भारी, माई के दुलार बा सब पर भारी, केहू के दुलार नहीं माई जग जैसा, केहू का दुलार नहीं माई जग जैसा। गंगा नहाए से पुण्य नहीं होई, गंगा नहाए से पुण्य नहीं होई। ए बाबू जब तक माई के कलेजा रोई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस दर्द भरे माता पिता के साथ जो लोग तरह तरह के, जब वो एक माता पिता 10 बच्चों को, 4 बच्चों को किस मुसीबत के साथ पाल देते हैं, वही बच्चे जब किसी लायक बन जाते हैं तो वो बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को कहीं वृद्धा आश्रम में छोड़ाते हैं, कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ाते हैं, कहीं कुछ जगह ले जाकर ठोकर मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि माँ बाप के कर्तव्यों को कभी ना भूलें, उनके द्वारा वही आपके सर्वप्रथम भगवान है, सब कुछ वही है। इसलिए आप सदैव उनका ऋणी रहें और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास करें। तो इसी के साथ हम अपने पढ़ाई वाले यानी चार्ट नंबर 6 पे चल रहे हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों के प्रकार। वाक्य देयर आर 5 kind of 5 kind of sentences। वाक्य मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ए है हमारा असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो कह रहा है व्हिच sentences accept, which sentences accept or reject any work or anything is called assertive sentence, assertive sentence। यानी कह रहा असर्टिव सेंटेंस जो वाक्य किसी वस्तु या किसी कार्य को स्वीकार करता है अथवा इनकार कर देता, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे तो सो इट इज डिवाइडेड into two type। एक पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसके हम उदाहरण दे रहे, जैसे ही इज माई
बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। दूसरा, दे आर गुड, दे आर गुड सिंगर, दे आर गुड सिंगर। these are my books, these are my, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव। और इसे आई राइट ए स्टोरी, आई राइट ए स्टोरी बुक, आई राइट ए स्टोरी बुक। अब देखें, और इसका दूसरा है हमारा निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव हो गया, अब निगेटिव। ही इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। दूसरा है दे आर नॉट गुड सिंगर, they are not good singer, these are not my books, these are not my books। अब इसे देखिए, चौथा वाक्य है आई डू नॉट राइट ए स्टोरी बुक, आई डू नॉट राइट ए स्टोरी बुक। सी डज नॉट कुक फूड, सी डज नॉट कुक फूड। तो ये हमारा एक पहला सेंटेंस असर्टिव हो गया। अब दूसरे पर हम आपको देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब दूसरा हमारा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चूंकि वीडियो लंबा हो जाने पर लोगों को उबन महसूस होती है, तो मेरा सभी श्रोताओं से मेरा बार बार ये निवेदन है कि आपको ग्रामर से संबंधित, मोटिवेशनल वाक्य से संबंधित जानकारियां लेनी ही हो तो हम वीडियो को हमारे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा अंत तक देखें, तभी आपको पूरा आनंद आएगा। और इससे आपको ग्रामर से संबंधित, जीके से संबंधित नई जानकारियां, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हम आपको जानकारियां देते रहेंगे। इसी के साथ हम आपको फिर पुनः धन्यवाद देते हुए कहते हैं गुड इवनिंग, थैंक यू, अलविदा, नमस्कार।